आप सबको मेरी ओर से जय महाकाल। आइए तुला राशि के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है थोड़ा समझते हैं। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, बहुत ही उत्तम राशि है, बहुत ही शुभ राशि है। जीवन में बड़ा बैलेंस करके रहने वाली ये राशि है, जैसा इस राशि का चिन्ह भी है तुला। यह साल व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ है, उनको लाभ होना शुरू हो चुका है और यह साल कहीं ना कहीं किसी गुप्त स्रोत से पैसा मिलना उनको संभव है। जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी यह साल मध्यम फल देने वाला है। जिस स्तर पे आप अभी चल रहे हैं उससे आपकी आगे प्रमोशन संभव है और ऑफिस में सबको साथ लेकर आप आगे चलेंगे, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह साल अच्छा फल देने वाला है, लेकिन साल के मिड के बाद में, मतलब तकरीबन अप्रैल मई के बाद आपको अच्छा फल मिलना और शुरू हो जाएगा। आपकी पढ़ाई में अगर आपने फोकस लगाए रखा तो फल की प्राप्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से होगी और आपको आगे अपने जीवन में क्या करना है कहीं ना कहीं उसका रास्ता भी आपको दिखाई देगा। पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी, ऐसा हल्का सा अंदेशा है, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही, लेकिन हल्का फुल्का सा अंदेशा है। तो एक ही सलाह है, कहीं कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा हो तो उससे दूर रहें, बीच में जाकर चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। यदि पारिवारिक जीवन में कहीं कुछ हो रहा हो तो ठीक है, आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में इस साल थोड़ा सा विवाद बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। तो इससे पहले पौधे का पेड़ बने, उसको नफ़रत का पानी देने की बजाय, चिंता का पानी देने की बजाय उसको यहीं के यहीं काट दिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। शुरू में ही समस्या का समाधान कर लिया जाए तो आप भी खुश, सामने वाले भी खुश। थोड़ा ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे विवाद एक जैसे मिक्स ही रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। और बच्चों के लिए समय ठीक है, बस केवल आपको एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं, यदि वो कोई बात आपको बताना चाह रहे हैं तो अपने तो आप उनको कहें ही कहें, लेकिन उनकी बात थोड़ी सुने भी। हैं तो आपके ही बच्चे, गलतियां भी करेंगे। क्या आपने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की? गलती करके ही आपने सीखा है। हमसे परेशानी वहाँ शुरू हो जाती है जब हम अपनी की गई गलतियों को एक्सपीरियंस के रूप में मानकर अपने बच्चों को उसको बांटना शुरू कर देते हैं। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप बात का ध्यान रखें, गलती यदि खुद की होगी ना तो वो जीवन भर याद रहेगी। यदि आपके कहने से, बताने से बच्चे समझ जाते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे अगर नहीं समझ रहे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक माता पिता की दृष्टि आप उनके ऊपर बनाए रखें, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल मध्यम फल देने वाला है और कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ मुझे दिख नहीं रही। हो सकता है कोई पुरानी छुपी हुई बीमारी के बारे में आपको पता पड़े, तो उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल भगवान का ध्यान करें और कहते हैं ना कि भगवान महाकाल की कृपा से बड़े से बड़ा कष्ट दूर होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बाबा महाकाल, भगवान भोलेनाथ समस्त संसार में सुख बांटने वाले, सबके कष्ट हरने वाले हैं। उनको पकड़ के रखें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ के हिसाब से यदि हम देखें तो अच्छा समय है आपके लिए। आपके रिश्तों में और मैच्योरिटी आएगी, रिश्ते और शुभ होंगे, तो समय आपके लिए अच्छा है। बस थोड़ा हर चीज़ में सावधानी से चलें और फिर उसके बाद जीवन का हर सुख आपको मिलेगा। इस साल को और शुभ बनाने के लिए
जो तुला राशि के जातक हैं वो संध्या काल में भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। सरसों का तेल आप लीजिए और भगवान शनिदेव की प्रतिमा को पहले जो बैल होता है उस पर अर्पित करें। उसके बाद भगवान शनिदेव के चरणों में थोड़ा सा चढ़ा के उसके बाद ऊपर से बाबा पे तेल अर्पित करें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। ध्यान रखें, भगवान शनिदेव को आपको तेल अर्पित करना है संध्या काल। संध्या काल मतलब जब सूरज डूब रहा होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। आप सबको मेरी ओर से जय महाकाल।